नमस्कार, जय हिंद। बिहार दरोगा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें है प्रमुख नियुक्तियां। जी हाँ, कुछ नियुक्तियां हैं। जैसे आपसे पूछता है कि भाई प्रथम राष्ट्रपति की एडीसी कौन बनी है या प्रथम लोकपाल कौन, तो यहां से एक सवाल आपका बन जाएगा। ज्यादा प्रश्न नहीं है, 15 से 16 सवाल हैं। अगर आप इनको कर लेते हो तो यहां से एक सवाल जो आएगा वो आपका निश्चित हो जाएगा। आइए फटाफट अंदाज में हम लोग इसको एकदम बहुत ही जल्दी समाप्त कर लेते हैं बिना वक्त गवाए हुए। आइए विकल्प भी देखिए। मैं प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको क्यों उपलब्ध करा रहा हूं? बिहार दरोगा के लगभग मैक्सिमम जो टॉपिक मैं कवर कराया हूं वह मैं आपको ऑब्जेक्टिव के ही रूप में करा रहा हूं। क्यों? ताकि एग्जाम में आपका कंफ्यूजन ना हो, रिवीजन एक तरह से हो जाए। आइए, इनमें से कौन देश के पहले लोकपाल बने थे, मतलब भारत के पहले लोकपाल? तो उनका नाम आप लोग जानते होंगे। नाम है उनका पीसी घोष। अब आप देखेंगे पीसी घोष तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन पीसी घोष देखिए यही तो है पीसी घोष, यानी कि पिनाकी पिनाकी चंद्र घोष, है ना। तो बिल्कुल सी आंसर सही हो जाएगा। पीसी घोष देश के पहले लोकपाल, भारत के पहले लोकपाल का इनको दर्जा प्राप्त हुआ है। आइए हम दूसरा सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूसरा सवाल, आइए, इनमें से कौन भारत की पहली निदेशक रेलवे सुरक्षा बल, जी हाँ, रेलवे सुरक्षा बल की पहली निदेशक बनने वाली हैं? कौन है भैया? ये महिला हैं। अब मैं आपको बार बार बताता हूं कि वह प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है जिसमें महिला लगा हो, ठीक। दूसरा, या वो अंतरिक्ष या रक्षा से संबंधित हो, है ना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या रक्षा से संबंधित हो, वैसा प्रश्न। महिला हो और प्रथम हो तो वो तो अति महत्वपूर्ण है। तो यहां महिला भी है और पहली महिला है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे आपको ये करके चलना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन है आपको सोनाली मिश्रा, सुजाता सिंह, अर्चना मेहता या रेखा गुप्ता। तो भारत की पहली महिला निदेशक जो रेलवे सुरक्षा बल की बनी है वो बनी है सोनाली मिश्रा। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सोनाली मिश्रा, ठीक ना। चलिए आगे चलें। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, आ जाइए। इनमें से कौन भारत की पहली महिला विधि सचिव? मैं फिर बताया, वही चीज दोहरा रहा हूं कि महिला है और पहली है। देखिए, पहली है और साथ ही साथ ये महिला है, पहली महिला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नाम है सुजाता सिंह, अंजू राठी राणा और अर्चना मेहता या रेखा गुप्ता। चार नाम है, सुजाता सिंह, अंजू राठी राणा या अर्चना मेहता या रेखा गुप्ता। तो पहली महिला विधि सचिव जो बनी है वह बनी है अंजू राठी राणा। जी हाँ, अंजू राठी राणा। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प यहां पर बी सही हो जाएगा। क्लियर है ना? आ जाइए, चलिए हम अगले सवाल की ओर आते हैं। चौथा सवाल देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4, इनमें से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक के निदेशक बने हैं? तो ये बने हैं जय भट्टाचार्य, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, जय भट्टाचार्य बने हैं। ये सब आपको कर लेना है, एग्जाम में यहां से सवाल आएगा। इनमें से कौन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक बने हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न, एग्जाम में संभावना है आने का। विकल्प है टी वेंकटराजू, दीपक सिंह, अनूप मेहता या मांगी लाल जाट। जी हाँ, तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक जो बने हैं वो बने हैं मांगी लाल जाट। तो विकल्प यहाँ पर डी जो है वह सही हो जाएगा, मांगी लाल जाट। क्लियर है? एक चीज मैं बता दूं, मैं जितना भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं बिहार दरोगा से रिलेटेड, इन सब का पीडीएफ भी मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? पीडीएफ भी मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं। अब इनका अगर पीडीएफ चाहिए तो कैसे मिलेगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पेमेंट कर दिया हूं लेकिन पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप जैसे ही पाठशाला विद के चैनल पर क्यूआर कोड से पेमेंट करते हो, तो जो पाठशाला विद के का जो आपको क्यूआर कोड सेंड किया है उसी पर आप क्लिक करिएगा। ऊपर जैसे लिखा रहता है ऑनर या पाठशाला विद के, तो ऑनर या पाठशाला विद के पर क्लिक करेंगे ना तो आपको मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा। मैसेज पर क्लिक करके आप हमको इजीली भेज सकते हो स्क्रीनशॉट। जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाता है वहां से आपको करा दिया जाएगा। तो ये रही बात, सारे क्लासेज का पीडीएफ आपको मिल रहा है, ठीक ना। तो चलिए, तो यहां हो गया मांगी लाल जाट जो बने हैं कृषि अनुसंधान परिषद के, क्या बने हैं?
निदेशक बने हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आइए छठवां सवाल। चलिए, इनमें से कौन 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? विकल्प है डी के जैन, अनिरुद्ध घोष, दिनेश माहेश्वरी या विजय पंचोली। 23वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वह बनने वाले कौन है भैया? तो वह बनने वाले हैं दिनेश माहेश्वरी। जी हाँ, कौन बने हैं? तो दिनेश माहेश्वरी जो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, हो सकता है ये वीडियो आप तक थोड़े दिन बाद पहुंचे तो कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। चेंजेस अगर होंगे तो एग्जाम के पहले फिर से मैं जितने चेंजेस हैं उनका अलग से करा दूंगा, ठीक ना। तो परेशान ना होइएगा, चेंज हो सकता है, बदल सकता है, हो सकता है वीडियो बना रहे हैं तब भी कोई चेंज हो गया हो, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना है इस बात को। कमेंट करिएगा कि भैया फला में हमको डाउट लग रहा है, बदल दिया जाएगा। आइए, इनमें से कौन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है अजय कुमार, पी के जोशी, एस रत्ना माहेश्वरी या मनीष श्रीवास्तव। यूपीएससी के जो अध्यक्ष बने हैं वह बने हैं अजय कुमार। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग यह भारतीय संविधान के, अगर पूछता है कि किस अनुच्छेद में है, कभी ऐसे पूछ भी सकता है कि यूपीएससी जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह आपका अनुच्छेद जो है वो 315 अनुच्छेद में है, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक ना। यही चीज राज्यों के लिए भी है, राज्य लोक सेवा आयोग भी 315 में ही है, राज्य लोक सेवा आयोग भी 315 में ही है। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान देना है, ठीक। बाकी अजय कुमार का नाम आप जान ही गए हैं। चलिए अगला, चलिए, इनमें से कौन राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी बनी है? पहली है, महिला है, और चूंकि राष्ट्रपति की है तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। ऑप्शन है आपको कंचन खारब, यशस्वी सोलंकी, रितु सिन्हा या आस्था मिश्रा। तो एडीसी बनने वाली पहली महिला राष्ट्रपति की तो वो है यशस्वी सोलंकी। इंपोर्टेंट है नाम, याद रखिएगा। यही प्रश्न एकदम नोट कर लीजिए, यहां से प्रश्न आपका एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, ध्यान रखिएगा, आना तय है यहां से प्रश्न। आइए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आइए, इनमें से कौन रॉ है ना, रॉ के प्रमुख हैं? रॉ के प्रमुख हैं, बने हैं, कौन बने हैं? विकल्प है पराग जैन, सामंत गोयल, रवि सिन्हा और संजय खंडारे। पराग जैन, सामंत गोयल, रवि सिन्हा या संजय खंडारे। तो ध्यान रखिएगा, रॉ के जो प्रमुख हैं वो हैं पराग जैन। जी हाँ, कौन है? पराग जैन, ये रॉ के प्रमुख हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आइए, इस पर एक अंतरराष्ट्रीय वाला भी ले आऊंगा। ये तो भारत के, इस अगला वीडियो जो रहेगा वो अंतरराष्ट्रीय पर रहेगा, तो वहां से भी कवर होगा। आइए, इनमें से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? अब मैं क्या बताया था कि या तो वो रक्षा से संबंधित हो, या महिला हो, या पहली हो। ये प्रश्न देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भाई रक्षा से भी संबंधित है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये चूंकि पहली हैं, ठीक, और तीसरा ये महिला हैं। तो इसमें 3 ऐसे पॉइंट हैं जो इस प्रश्न को खास बनाता है, और ऐसे ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अब आप सोचते हैं कि कौन सा प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे जाने? तो आपने देखा कि 3 पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है, तो ये प्रश्न तो वीवीआई में आएगा। इस प्रश्न को आप वीवीआई में रख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको रख सकते हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आस्था पुनिया। जी हाँ, आस्था पुनिया। नौसेना, नौ कहाँ चलता है? पानी में, ठीक है ना। आप पुनिया से आप पानी रिलेट कर लीजिएगा, आप इजिली यहां तक पहुंच जाओगे, है ना। मैं तो आपको रास्ता दिखाने का काम करूंगा, या तो आप खुद कर ही लोगे। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे। आ जाइए, इनमें से कौन आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? आरबीआई चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संबंधित है तो ये भी महत्वपूर्ण है। और आरबीआई के जो कार्यकारी निदेशक हैं, ऑप्शन है केशवन रामचंद्रन, सोनाली सेनगुप्ता, मिहिर देसाई या सुनील कुमार। तो आरबीआई के जो कार्यकारी निदेशक हैं वो हैं केशवन रामचंद्रन। जी हाँ, केशवन रामचंद्रन। तो ध्यान दीजिएगा। आइए हम आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी है वित्त से संबंधित। इनमें से कौन IRDAI है ना, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण। जी हाँ, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के जो प्रमुख बने हैं वो कौन बने हैं?
ऑप्शन है सुनील दास, नरेंद्र भूषण, देवाशीष पांडा और अजय सेठ। तो अजय सेठ जो है वह भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के जो है वह बने हैं प्रमुख, यानी कि हेड बने हैं अजय सेठ। क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए आइए, इनमें से कौन भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच, जी हाँ मुख्य कोच, भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बनने वाले जो हैं वह बने हैं कौन? खालिद जमील। नाम याद रखिएगा, खालिद जमील याद रखिएगा, खालिद जमील बने हैं भारतीय फुटबॉल टीम के जो हेड कोच होते हैं वो बने हैं। आइए चलिए अगला सवाल, इनमें से कौन बिहार, अब देखिए ये बिहार से संबंधित है इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया है ना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल बने हैं, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल बने हैं। ऑप्शन है जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस ए.के. त्रिपाठी, जस्टिस दीपा शर्मा या जस्टिस मोहन सिन्हा। तो ये न्यायाधीश हैं और इनका नाम है जस्टिस नागेश्वर राव। ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पहले लोकपाल बनाए गए हैं, नागेश्वर राव, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अगला सवाल, 15 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जी हाँ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं? विकल्प है डॉक्टर एस सोमनाथ, तो एस सोमनाथ होगा क्या? नहीं होगा। राकेश राव होगा क्या? नहीं होगा। डॉक्टर बी नारायणन, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर ए राजराजन। जी हाँ, डॉक्टर ए राजराजन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। अभी और भी नियुक्तियां हैं तो उसको अलग वीडियो में लाएंगे, वहां बहुत सारे नियुक्तियां आपको पढ़ने को मिलेगा हर क्षेत्र से। चलिए आइए, इनमें से कौन FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के CEO है? कौन है? विकल्प है रंजीत पुन्हानी, रंजीत नहीं है रजित पुन्हानी है इसका नाम, रजित अरे भाई रजित पुन्हानी, ठीक ना, तो यही सही भी है, रजित पुन्हानी ही जो है वह FSSAI के जो है प्रमुख बने हैं। और भी है क्या? नहीं, बस इतना, ये तो खाली है। तो चलिए 16 प्रश्न था जो महत्वपूर्ण था, मुझे लगा ये यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं तो इसको एक वीडियो में कवर करा। ऐसे ही आपको अंतर्राष्ट्रीय भी करा देंगे और कौन क्या है ये भी एक वीडियो में आपको ला करके उपलब्ध करा देंगे। वहां लगभग 50 से 55 सवाल वहां भी रहेगा, कौन क्या है पूरे भारत और विश्व दोनों का मिला करके। तो ऐसे ऐसे टॉपिक मैं उठा कर आ रहा हूं जहां से प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा जाता है या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो बने रहिए पाठशाला विद के पर, आपको एग्जाम के डेट तक आपको इसी रफ्तार से हर टॉपिक पर कवरेज उपलब्ध कराता रहूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिएगा अपना, नमस्कार।